एक छोटे से भूले हुए गांव में मध्य पूर्व में एक रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना पत्थर का कुआं खड़ा था। इसे पीढ़ियों से सील कर दिया गया था। बुजुर्गों ने बच्चों को कभी भी इसके पास न जाने की चेतावनी दी। वहां है, वहां कुछ फंसा हुआ है, वे कहते, अपनी आवाजें नीची करते और घबराकर चारों ओर देखते। कुछ ऐसा जिसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी चेतावनियों की तरह जिज्ञासा अंततः डर पर हावी हो गई। एक गर्म रात में किशोरों के एक समूह ने एक दूसरे को कुएं को सील करने वाले पत्थरों को हटाने की हिम्मत दी। वे हंसे और गांव की कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें बूढ़ों के लिए अंधविश्वास कहा। एक एक करके वे मुहर खोली और एक भारी आह के साथ आखिरी पत्थर लुढ़क गया। सबसे पहले कुछ नहीं हुआ, हवा स्थिर हो गई। फिर उन्होंने इसे सुना, अंधेरे से उठती एक हल्की फुसफुसाहट, अना हूं ना, मैं यहां हूं। चौंक कर वे पीछे हट गए। करीम नाम का एक लड़का एक टॉर्च के साथ किनारे पर झुक गया। उसने कभी नहीं देखा कि उसे किसने खींचा। दूसरे चिल्लाते हुए भाग गए। जब गांव वाले चमी, कुआं फिर से बंद हो गया था, लेकिन करीम चला गया था। उसके बाद के हफ्तों में गांव बदल गया। अजहान प्रार्थना के लिए बुलावा अजीब, विकृत सुनाई देता था। लोग अपनी प्रार्थनाएं भूल गए। छायाएं मोह, बिना किसी स्रोत के देखा। बच्चों ने ऐसी भाषाएं बोलीं जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे। कुछ जाग रहा था। एक रात गांव के इमाम ने एक फटे हुए सफेद कपड़े पहने एक आदमी का सपना देखा जो एक पेड़ के नीचे रो रहा था। आदमी ने कहा, वे एक जिन्न को मुक्त किया जिसने कभी अल्लाह को अस्वीकार कर दिया था। यह लापरवाही पर भोजन करता है। कुएं को सील करें या अपनी आत्माओं को खो दें। इमाम फज्र से पहले कांपते हुए उठा। वफादारों को इकट्ठा करते हुए वे सूरह का पाठ करते हुए कुएं पर गए। अल बकरह, आयत अल कुर्सी और मुअव्विधत अंतिम दो सूरह। हवा गाढ़ी हो गई। कुएं से एक गहरी दहाड़ गूंजी। जैसे ही इमाम ने अल्लाहू अकबर चिल्लाया, हवा चीखी। एक आवाज विट से चीखी, आप मुझे फिर से जंजीर नहीं डाल सकते, उन छंदों के साथ नहीं जिन पर अब आप विश्वास नहीं करते। इमाम रोया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और गांव के बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। उनके दिल वापस आ गए हेकर स्मरण। उन्होंने चर्मपत्र पर लिखे पवित्र छंदों को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद लगातार पाठ करते हुए पत्थरों से उसे सील कर दिया। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई। अगले दिन अज्जान वापस आ गया अपनी सुंदरता के लिए। बच्चों को अपनी सूरह याद थी। छाया गायब हो गई। लेकिन अब और तब जब हवा टीलों पर सही ढंग से बहती है तो आप अभी भी एक फुसफुसाहट सुन सकते हैं, अना हुना, बस ओ एक दरार, और मैं लौट आऊंगा। अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लें।